हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट क्लासेज। आज के लेक्चर में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को समझने वाले हैं, जो कि BA LLB का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सेकंड सेमेस्टर में ये 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इसका, जिसमें फर्स्ट यूनिट में इसके राइट्स ऑफ कंज्यूमर और डेफिनेशन क्लोज के बारे में मेंशन किया गया है। सेकेंड यूनिट में डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, और थर्ड यूनिट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, और फोर्थ यूनिट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नेचर, स्कोप, डेफिनेशन और राइट्स ऑफ कंज्यूमर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों, इससे पहले कौन सा एक्ट होता था और क्या क्या चेंजेस इसमें लेके आएंगे। तो इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि रिप्लेस किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद रिप्लेस करके अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को फॉलो किया जाता है। इसमें बताया गया कि मॉडर्न मार्केट के जो भी चैलेंज है, जैसे ई कॉमर्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, प्रोडक्ट लाइबिलिटी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, इनके अंदर चेंजेस लेके आए गए 2019 के एक्ट के अंदर। इस एक्ट का एम क्या है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और अथॉरिटीज इस्टेब्लिश करना, जो कंज्यूमर का जो भी डिस्प्यूट होता है उसको जल्दी से रिजॉल्व कर सके। वो कौन सी अथॉरिटीज? जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ये इस्टेब्लिश की जाएगी कंज्यूमर की जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए। अब बात करते हैं कि कब ये लागू किया गया। तो डेट ऑफ असेसमेंट ऑफ द एक्ट इज 9 अगस्त 2019। फोर्स में कब आया? 20 जुलाई 2020 को। और ये अप्लाई कहाँ पर होगा? पूरे इंडिया के अंदर इसको अप्लाई किया जाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का नेचर किस टाइप का है? फर्स्टली बेनिफिशियल एंड सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, यानी कि कंज्यूमर को जो एक्सप्लॉइट किया जाता था उसको बचाने के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए ये लेजिस्लेशन पास किया गया। सेकंड, रेमेडियल नेचर का ही सिंपल, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव रेड्रेसल हमें प्रोवाइड करवाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि कंज्यूमर के अमीर गरीब होने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको स्पीडली और सिंपलीफाई तरीके से सोल्व आउट किया जाता है। थर्ड इज कंज्यूमर ओरिएंटेड लॉज। इसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है, मतलब फेयर तरीके से कंज्यूमर को उसके डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन किया जाता है। फोर्थ इज कवर्स मॉडर्न ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि इंक्लूड्स ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। जो भी ट्रांजैक्शन के मोड हैं वो सारे फॉलो इस एक्ट के अंदर किए गए। अब एक्ट के स्कोप की बात करें तो इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है? गुड्स और सर्विसेज, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की गुड्स को इसमें कवर किया जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे एक्ट कवर किए जाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इसके अंदर अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज इस्टेब्लिश की गई है और कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे और ये सेंट्रल लेवल पे, जो कि कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है जी, हमने इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, नेचर, स्कोप, इनके बारे में अब डिस्कस किया है। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्लोज जो सेक्शन 2 के अंदर मेंशन की गई है। सबसे पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया किसके लिए गया है? तो कंज्यूमर के लिए। तो पहले डेफिनेशन करते हैं कंज्यूमर की, जो मेंशन किया गया सेक्शन 2 क्लोज 7 के अंदर। कंज्यूमर कौन होता है? कोई भी पर्सन जो गुड्स अपने खुद की कंसिडरेशन से बाय करता है, हायर करता है या फिर कोई भी सर्विस अवेल करता है फॉर कंसिडरेशन। इसके अंदर ऑनलाइन परचेजिंग भी इंक्लूड की गई है। अब इंक्लूड क्या नहीं किया गया?
डज नॉट इंक्लूड परचेज फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पजेज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्शन दी गई है, यानी कि कोई भी आदमी एक बार कोई गुड्स खरीदता है उसको दोबारा से रीसेल करता है तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अदरवाइज सारे ही जो कि गुड्स खरीदेंगे, हायर करेंगे, अवेल करेंगे सर्विसेज को, वो कंज्यूमर कहलाएंगे। अब सेक्शन 2 क्लॉज 21 के अंदर गुड्स की बात की गई है, जो कि सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर मेंशन की गई है। वो सारी गुड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर की जाती है। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया गया है। अब थर्ड डेफिनेशन है सर्विस, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर मेंशन की गई है। सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मेड अवेलेबल टू द पोटेंशियल यूजर्स इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस कंस्ट्रक्शन, ये सारी सर्विसेज के अंदर इंक्लूड किया गया है। पर्सनल सर्विसेज को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। पर्सनल सर्विस। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंज्यूमर कंप्लेंट की, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर मेंशन किया गया है। तो आप सोचते होंगे कि ये डेफिनेशन जैसे 2 क्लॉज 6, 242, 221 ऐसे सीक्वेंस में नहीं, तो सबसे पहले हमने कंज्यूमर की डेफिनेशन की। कंज्यूमर के बाद वो गुड्स खरीदेगा या फिर कोई भी सर्विसेज अवेल करेगा, फिर उनमें कोई भी उसके साथ किसी भी टाइप का डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो कंज्यूमर कंप्लेंट करेगा। तो कंज्यूमर कंप्लेंट क्या होती है? एक रिटन एलिगेशन होता है जो कि कंप्लेनेंट के द्वारा फाइल किया जाता है किसके रिगार्डिंग, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसके साथ होती है, या फिर उसके गुड्स डिफेक्टिव आ जाती है, या फिर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, ओवर चार्जिंग, हैजार्डियस गुड्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। इनके लिए कंज्यूमर क्या करेगा? कंप्लेंट करेगा। सिर्फ कंज्यूमर ही कर सकता है, या कंज्यूमर के बिहाफ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स की सेम प्रॉब्लम है तो वो सारे मिलके एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकती है। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर मेंशन किया गया है। ए डिस्प्यूट अराइजेज व्हेन ए कंप्लेंट इज फाइल्ड एंड अपोजिट पार्टी डिनाइज और डिस्प्यूट्स ऑल द एलिगेशंस। डिस्प्यूट कब अराइज होगा? कंज्यूमर ने के साथ ये कोई भी एक्टिविटी हुई, उसने कंप्लेंट की और अगली पार्टी ने मना कर दिया कि मैंने तो की ही नहीं, तो क्या होगा? कंज्यूमर डिस्प्यूट अराइज होगा। अब ई कॉमर्स क्या होगा? सेक्शन 2 क्लॉज 16 के अंदर मेंशन किया गया है। बाइंग और सेलिंग गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, यानी कि ऑनलाइन कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप अवेल करते हो तो उसको बोला जाता है ई कॉमर्स। अब बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स की, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर मेंशन किया गया है, चैप्टर 2 के अंदर। इसके अंदर 6 कंज्यूमर राइट्स मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, कि कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करवाई गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, कि उसके साथ कोई भी हैजार्डियस गुड्स की सर्विसेज ना प्रोवाइड करवाई जाए, और कोई भी सर्विस जो वो अवेल करता है उसमें किसी भी टाइप की गड़बड़ी ना हो। सेकेंड इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कंज्यूमर को इन्फॉर्म करवाना पड़ेगा बायर के द्वारा कि उसकी जो गुड्स खरीदा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी प्रॉपर है, प्राइस प्रॉपर है, प्योरिटी और स्टैंडर्ड के साथ वो गुड उसको दी गई। थर्ड इज राइट टू चूज, जैसे वैरायटी होती है गुड्स की और कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो भी उसको गुड्स अच्छी लगेगी उसको खरीदेगा अपने प्राइस के हिसाब से जो उसको सही लगेगा। फोर्थ इज राइट टू बी हियर्ड, कंज्यूमर इंटरेस्ट मस्ट बी कंसिडर्ड, यानी कि कंज्यूमर की बात को सुना जाएगा। और राइट टू सीक रेड्रेसल, किसी भी टाइप की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसके साथ होती है तो उसके लिए वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। एक टर्म भी है कैविट एम्पेटर नाम से। कैविट एम्पेटर क्या होते हैं? लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। अब आप कोई भी गुड्स खरीदते हो उनके ऊपर कंज्यूमर कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा कि जागो ग्राहक जागो, ये इसका मीनिंग होता है कि अवेयर किया जाएगा कैंपेनिंग के थ्रू। रूरल एरियाज़ के अंदर अवेयर किया जाएगा कंज्यूमर्स को गुड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग। तो ये कंज्यूमर के राइट्स थे 6 टाइप के सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर। हमने डेफिनेशन क्लॉज को पूरा कर लिया है और कंज्यूमर के राइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 6 राइट्स है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू हियर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। अब अथॉरिटीज़ की बात करते हैं। इस एक्ट में कौन सी अथॉरिटीज़ मेंशन की गई है?
तो सबसे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 10 से 27 में कवर की गई है। इसमें क्या किया जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज ऑर्डर्स रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स, इम्पोज पेनल्टीज और फाइल कंप्लेंट। अब ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ की क्या क्या पनिशमेंट्स की पावर है। तो पावर टू पेनलाइज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अप टू 10 लाख फर्स्ट ऑफेंस, 50 लाख अब दोबारा से कोई भी ऑफेंस अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कोई करता है तो उसके पास फाइन लगाने की पावर है। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहला कमीशन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो कि सेक्शन 28 के अंदर मेंशन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर आप 50 लाख रुपए तक की कोई भी डिस्प्यूट है कंज्यूमर के वो डाल सकते हैं। ये 2021 में अमेंडमेंट की गई, जिसमें ये अमाउंट अब 50 लाख कर दिया गया है, पहले 1 करोड़ होता था। सेकंड स्टेट कमीशन सेक्शन 42, 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की कोई भी कंप्लेंट कंज्यूमर की इसमें डलेगी स्टेट कमीशन में। और थर्ड इज नेशनल कमीशन सेक्शन 53, 2 करोड़ से ऊपर के जो भी कंप्लेंट्स है जो नेशनल कमीशन में जाएगी। अब फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट कैसे होगी, किसके द्वारा कंप्लेंट फाइल की जाएगी, सेक्शन 35 के अंदर मेंशन किया गया है। सबसे पहले कंज्यूमर के द्वारा, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, या फिर एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर से और लीगल हायर के द्वारा भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। टाइम पीरियड की लिमिटेशन कितनी होगी, 2 साल के अंदर अंदर आपको कॉज ऑफ एक्शन के बाद सूट फाइल करना पड़ेगा कंज्यूमर रेड्रेसल कमीशंस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, जिस भी तरीके से आपका केस है 50 लाख, 2 करोड़ और 2 करोड़ से ऊपर का। अब बात करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, जो कि सेक्शन 2 क्लोज 47 में मेंशन की गई है। इस पर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फेक एडवर्टाइजमेंट, बार्गेन प्राइस फ्रॉड, नॉन इशुनेंस ऑफ बिल्स, होर्डिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इनके थ्रू किसी टाइप की प्रैक्टिसेस की जाएगी, उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोला जाएगा। डिफेक्ट और डेफिशिएंसी क्या होती है, जो कि सेक्शन 2 क्लोज 10 के अंदर मेंशन की गई। डिफेक्ट कोई फॉल्ट, इम्परफेक्शन इन क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड, किसी टाइप का डिफेक्ट है उस गुड्स के अंदर, वो सेक्शन 2 क्लोज 10 के अंदर आएगा। डेफिशिएंसी सेक्शन 2 क्लोज 11, क्वालिटी के अंदर शॉर्ट कमिंग है, नेचर और मैनर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस में डेफिशिएंसी है, वो सारी सेक्शन 2 क्लोज 11 के अंदर आएगी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी की। ये नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2019 वाले एक्ट में। कंज्यूमर कंप्लेंट कैन क्लेम कंपनसेशन अगेंस्ट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट सेलर और सर्विस प्रोवाइडर्स के, इन तीनों से कंज्यूमर अपना किसी टाइप का कंपनसेशन ले सकता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी मतलब कि किसकी लाइबिलिटी बनेगी, गुड्स देने वाले की, या जिसने मैन्युफैक्चर की है, या जिसने सर्विस प्रोवाइड करवाई। ये तीनों पॉइंट ऐड किए गए हैं। ग्राउंड्स क्या होंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो जिसने भी बनाई है उसकी लाइबिलिटी बनेगी। डिज़ाइन डिफेक्ट है, इनएडुकेट इंस्ट्रक्शन मेंशन की गई है और वारंटी का ब्रीच किया गया है तो लाइबिलिटी बनेगी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की, प्रोडक्ट सेलर की या सर्विस प्रोवाइडर की। सेक्शन 74 से 81 के अंदर मीडिएशन के बारे में बताया गया है। मीडिएशन सेल बनाए गए हैं, कमीशन से अटैच होते हैं बार बार। मीडिएशंस के लिए कंज्यूमर को और दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा। एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है, सेटलमेंट बाइंड होगा अगर दोनों पार्टीज एग्री है तो। ई कॉमर्स रूल्स क्या है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के अंदर बनाए गए, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और डायरेक्ट सेलर्स के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। ड्यूटीज़ क्या बनेगी, इसमें डिस्प्ले करने पड़ेंगे सेलर की डिटेल्स, ट्रांसपेरेंट रिफंड पॉलिसी, नो प्राइस मैनिपुलेशन और ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स के अकॉर्डिंग। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की सेक्शन 21 में, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स की सेक्शन 90 के अंदर, सेल्स ऑफ स्पिरियस गुड्स की 91 के अंदर, फाइन, इम्प्रिजनमेंट और दोनों लगाए जा सकते हैं इस टाइप की एक्टिविटी करने पर। अब क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए जो कि 1986 में नहीं थे और इस एक्ट में ऐड किए गए। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं थी, इसमें अथॉरिटी मेंशन की गई।
प्रोडक्ट लाइबिलिटी नहीं थी, इसमें प्रोडक्ट लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें मैन्युफैक्चरर की बात की गई थी, सेलर की बात की गई थी। ई कॉमर्स कवरेज नहीं थी, इसमें ई कॉमर्स इंक्लूड की गई है। लिमिटेड पेनल्टी थी, इसमें हायर पेनल्टीज मेंशन की गई है। तो यह हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन किया है, नेचर, स्कोप और डेफिनेशन क्लॉज और अथॉरिटीज, कमीशंस, ये सारी बातें, बेसिक सी बातें जो है इस एक्ट के अंदर जो मेंशन की गई है वो हमने सारी कवर कर ली है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो के थ्रू अपना पूरा पेपर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने मोटा मोटी सारी बातें इसमें डिस्कस कर ली है। एक्सप्लेन हम जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो गया उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, स्टेट कमीशन को, नेशनल कमीशन को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स को, उनको हम एक अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट के बारे में, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और अथॉरिटीज इस्टेब्लिश की गई है टाइमली सेटलमेंट के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जाएगा इस एक्ट के थ्रू, और ट्रांसपेरेंसी डिजिटल मार्केट प्लेस के अंदर इंश्योर की जाएगी। तो ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। अब इम्पोर्टेंट केस लॉज, जो कि मैं एक नई और अलग लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ इसके लिए, कि कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कंसेप्ट क्लासेज।